यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम कलाम सिद्दीक देखने वालों की खिदमत में मैं पास्टर जवेद असलम सलाम पेश करता हूं और आप सबों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपने इस चैनल को पसंद किया और आप इन मैसेजेस को देखते हैं और शेयर करते हैं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज एक नए और अहम टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और अजीजों, आज हम बात करेंगे खुदा के बंदा दानियल नबी की जिंदगी पर कि खुदा का बंदा दानियल किस तरह से एक गैर मुल्क में, जहां पर कोई उसका हामी नहीं, जहां पर कोई उसका मददगार नहीं है और कोई साथी नहीं है, क्योंकि ये यहूदा से इनको असीर करके, यहूदा के मुल्क से इनको असीर करके बाबल ले आया गया था। ये नबूकदनेस्सर बादशाह इनको 605 कबल मसीह में सदरक, मीशक, अब्दनजू और दानियल नबी को असीर करके ये अपने मुल्क में ले आया था। और उसकी हिकमत और उसकी दनाई और खुदा के साथ गहरी रफाकत के सबब से जो है वो बादशाह की नजर में मकबूल हो गया और उसे आला दर्जे पर जो है वो बादशाह के दरबार में इज्जत मिली और मुल्क में उसे एक आला मकाम जो है वो हासिल हो गया। सो बहुत सारे लोग जो हैं वज़रा और उमरा जो दरबार से मुंसलिक लोग थे, वो दानियल नबी से हसद करने लगे और वो किसी न किसी तरह से कोशिश करते रहते थे कि किस तरह से दानियल को वो फंसाएं, बादशाह की नजर में उसे बुरा ठहराएं और बादशाह उसे अपने दरबार से जुदा कर दे, क्योंकि उसकी इज्जत बादशाह की नजर में बहुत थी। सो वो पूरी कोशिश करते रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दानियल को किसी भी मामले में फंसाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर मामले में वो सच्चा है, वो दयानतदार है और कोई उसकी ऐसी कोई करप्शन या कोई ऐसी गलत बात या चीज सामने नहीं आई जिसके बायस बादशाह को शिकायत करके और उसके ओहदे से उसे हटाया जाए। मैं आज इस मैसेज में आपको यह बताना चाहता हूं कि हम अक्सर एक शिकवा अक्सर लोगों को करते हुए सुना जाता है कि जॉब पर उन्हें बड़ी मुश्किलात हैं, जॉब पर उनके मुखालिफ हैं और उनके से हसद करते हैं, उनको हटाने के लिए प्रोपेगेंडे करते हैं और वगैरह वगैरह वगैरह। मैं आज शाम इस मैसेज के वसीला से आपको यह बात बताना चाहता हूं कि दानियल असीर होकर वहां पर आया, असीर होकर, और उसका बाबल में कोई हमदर्द नहीं है, दरबार में भी सारे मुखालिफ हैं सिवाय बादशाह के, क्योंकि बादशाह उसे पसंद करता था। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किस तरह से दानियल को फंसाया जाए, लेकिन वो दानियल को फंसाने में नाकाम रहे। सबब क्या था? इसलिए कि वो दयानतदार था और किसी भी तरह से वो उसे फंसा ना सके और बादशाह की नजर में वो मकबूल होता चला गया। और उन्होंने आपस में मिलकर मशवरा किया, कहने लगे क्या करें कि इसे फंसाएं, और उन्हें अब एक पॉइंट और एक उन्हें नुक्ता मिल गया। और वो क्या था? क्योंकि वो जानते थे कि दानियल अपने खुदा के सिवा और किसी की इबादत नहीं करता। यही मैं आज इस मैसेज में आपको बताना चाहता हूं कि दानियल एक गैर मुल्क में है, कैसे वहां पर ईमान में मजबूत रहा, कैसे वो बेडर बेखौफ होकर जिंदगी बसर करता रहा। सबब यह था कि वो जिंदा खुदा के साथ एक रिलेशन में था, एक ताल्लुक में था और खुदा के साथ उसने अपनी गहरी रफाकत को बहाल रखा हुआ था और वो अपने खुदा पर भरोसा करता था। इसलिए वो किसी का खौफ नहीं करता था, उसे किसी का कोई डर नहीं है। और बाइबल मुकद्दस बताती है दानियल के नबी की किताब में ही कि दानियल हस्बे मामूल 3 वक्त, सुबह, शाम, दोपहर, और उसकी खिड़की का जो दरीचा था वो जो हैकल की तरफ खुलता था यरूशलेम की तरफ, वो उस तरफ मुंह करके सुबह, दोपहर, शाम दुआ करता रहा। और उमरा और वजीरों ने उसे फंसाने के लिए बादशाह से अर्ज की कि ऐ बादशाह, पूरे मुल्क में यह ऐलान कर दिया जाए कि तेरे सिवा 30 दिन तक किसी और की इबादत ना की जाए। यह होता था, रोमी के कैसर जो थे उनकी परस्तिश की जाती थी। सो इंसानों की परस्तिश भी कोई मायूब बात नहीं थी और बादशाह ने उनकी बात को सुना और बादशाह नहीं जानता था कि यह प्लान असल में क्या हो रहा है। यह दानियल को फंसाने के लिए किया जा रहा था।
इस बात के सिवा वो किसी मामले में उसे ना फंसा सके, क्योंकि वो जानते थे कि डैनियल जो है वो किसी भी सूरत किसी और माबूद की इबादत नहीं करेगा और हम उसे फंसा लेंगे। सो उन्होंने बादशाह से यह कहा कि है बादशाह, तेरे सिवा अगर कोई किसी और माबूद की इबादत करेगा तो फिर उसे सजा, मौत की सजा मिलनी चाहिए। और तय यह हुआ कि जो कोई ऐसा करेगा उसे शेरों के आगे, उस शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। और बादशाह ने उसके ऊपर साइन कर दिए, मोहर लगा दी। बादशाह नहीं जानता था कि असल वजह क्या है। सो मादी और फारसियों के आइन और कवानीन के बारे में यह था कि जब बादशाह भी उस पर साइन कर दे तो फिर वो बादशाह भी उसे बदल नहीं सकता। अब क्या करेंगे? दानियल को जब पता चला कि उस नविश्ते पर दस्तखत हो गए हैं, और दस्तखत क्या हुए कि जो कोई बादशाह के सिवा किसी और की परस्तिश करेगा वो शेरों के आगे डाला जाएगा। दानियल को जब इतला मिली, दानियल घबराया नहीं, वो परेशान नहीं हुआ, लेकिन हस्बे मामूल वो अपने खुदा की इबादत में मशगूल रहा, वो इबादत करता रहा, खुदा के साथ वो अपने रिलेशन को बनाए रहा। और एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया कि उसका दिल घबराया हो और उसने अपने खुदा से शिकवा किया हो कि मैं तो तुझसे दुआ करता हूं, मैं तो तेरा बंदा हूं, मैं तुझसे डरता हूं और मेरे खिलाफ ये मंसूबे बनाए जा रहे हैं। खुदा के लोगों, यही आज शाम आपको बताना चाहता हूं, आपका दुश्मन कितना भी जोरावर क्यों ना हो, कितने भी आपके मुखालिफ आपके खिलाफ मंसूबे बना ले, अगर खुदा आपके साथ है तो कोई भी आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि खुदा आपकी हिफाजत करता है जिस पर आप भरोसा करते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। सो बादशाह को जाकर उन्होंने कहा कि आए बादशाह, क्या इस पर दस्तखत नहीं हुए कि तेरे सिवा किसी और की इबादत ना की जाए? बादशाह ने कहा यस। और फिर यह भी बादशाह को याद कराया कि तू यह भी जानता है कि मादी और फारसियों के आइन बदला नहीं करते। सो बादशाह को फिर बताया गया कि वो तेरा बंदा, वो जिसे तू बड़ा अजीज रखता है ना, वो तेरी इबादत बिल्कुल नहीं करता, और वो तो इसको वो तेरी बिल्कुल इबादत नहीं करता, उसे कोई परवाह ही नहीं है और वो अपने खुदा की इबादत कर रहा है। सो अब ये कर कि जैसा लिखा गया है, जैसा हुक्म जारी हुआ है, उसके साथ ऐसा ही कर। और बादशाह ना चाहते हुए भी, बादशाह नहीं चाहता था पर बादशाह भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, जिसके पास अथॉरिटी है। मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, जिन पर आप तकिया कर सकते हैं कि वो आपकी मदद को आएंगे, वो आपको छुड़ा लेंगे, लेकिन वो भी नाकाम हो जाते हैं। तो ऐसे में एक है हमारा मददगार, वो हमारा खुदावंद है, जिसकी हम परस्तिश करते हैं, जिसकी हम सताइश करते हैं, जिसके आगे हम झुकते हैं, वो हमारा खुदावंद खुदा है। और जब हमारा ताल्लुक उसके साथ बना रहता है तो फिर बाइबल मुकद्दस में आया है ज़बूर 91 में, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। सो दानियल को जब शेरों की मांग में डाल दिया गया, बादशाह सारी रात बड़ा बेचैन रहा, और लिखा है कि साज भी उसके सामने ना लाए गए। बादशाह का दिल ही नहीं मान रहा था कि साज उसके सामने लाए जाए, क्योंकि वो दानियल से बहुत प्यार करता था, वो दानियल को बहुत रिस्पेक्ट देता था। लेकिन अब ये हो चुका था और वो शेरों के आगे डाल दिया गया था, और सारी रात बादशाह बेचैन रहा। लेकिन सुबह होते ही बादशाह उठा और शेरों की मांद की तरफ चला और उसके मुंह पर जाकर आवाज दी। देखिए बादशाह वो खुद कितना इस बारे में एतमाद है कि वो दानियल को आवाज देगा और उसका खुदा जो है उसे बचा लेगा। सो बादशाह गया और दानियल को आवाज देकर कहने लगा, आए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे। और साथ में उसने एक बात कही, इसको याद रखिएगा, जिसकी तू हमेशा इबादत करता है, यानी तूने मौत की परवाह नहीं की और तू अपने खुदा की जिसकी इबादत करता रहा, और अब उसकी इबादत ही के सबब से तुझे शेरों के आगे डाला गया। अब तू मुझे बता कि क्या तेरा खुदा कादिर हुआ कि तुझे शेरों से बचा ले? और शायद बादशाह ये सोच रहा हो कि कोई आवाज नहीं आएगी, क्योंकि वो शेर
इससे पहले कि बंदा नीचे तक जाए, जब उसे गिराया जाता था, वो लुढ़कता हुआ नीचे आता था, तो शेर रास्ते में ही उसका काम कर देते थे, भूखे शेर, और उसकी हड्डी पसली तोड़ डालते थे। लेकिन जवाब वहां से आ गया, और जवाब ये आया, ए बादशाह जीता रहे, आए बादशाह जीता रहे। ये बादशाह के सवाल का जवाब था। और क्या जवाब था? आए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, जिस खुदा की तू हमेशा इबादत करता है, क्या वो कादिर हुआ, यानी क्या उसने तुझे बचा लिया? और जब अंदर से ये आवाज आई, ऐ बादशाह जीता रहे, ये उसके सवाल का जवाब था, हां मेरा खुदा कादिर है जिसकी मैं इबादत करता हूं। सो अजीजों, आज का यही मैसेज है, अपने खुदा पर भरोसा कीजिए। दाऊद कहता है, जिस पर मेरा तवक्कुल है वो मेरा खुदा है, और कलाम में लिखा हुआ है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। इससे पहले मैसेज में सदरक, मिसक और अब्दुल्लाजू का हाल मैंने बयान किया, आग में डाल दिए गए थे, पर जिस पर भरोसा करते हैं आग में भी उनके साथ था। और दानियल ने बादशाह से कहा, बादशाह मैं तुझे बताऊं, मेरे खुदा ने, जिस खुदा की मैं इबादत करता हूं, उसने अपने फरिश्ते को भेजा और उसने आकर शेरों के मुंह बंद कर दिए। सो अजीजों, जो आपके खिलाफ खुलने वाले मुंह हैं, वो हाथ आपके खिलाफ जो उठते हैं, वो मंसूबे, वो प्लान जो आपके खिलाफ बनाए जाते हैं, उनकी परवाह मत कीजिए, अपने खुदा पर भरोसा कीजिए, और आपका खुदा शरीरों के सारे मंसूबों को कुचलेगा और नाकाम करेगा, और आपका खुदा आपकी मदद के लिए आपके साथ होगा, आपके दरमियान होगा, और शेरों से भी वो बचाने की कुदरत रखता है, वो आग की जलती भट्टी से बचाने की कुदरत रखता है। फक्त कलाम ये कहता है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे सरफराज करूंगा। दानियल को उससे भी ज्यादा सरफराज कर दिया गया। सो आओ अपने खुदा पर भरोसा करें, अपने खुदा पर तवक्कुल करें, जो हमें हर तरह के हालात में, कोई हमारा हामी ना हो, कोई हमारा साथी ना हो, कोई हमारा मददगार ना हो, पर ऐसे में जहां कोई ना हो वहां हमारा खुदा हमारे साथ होता है। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।